रमेश बाबा ने 2 ग्लास रख दिए थे, बिना कुछ पूछे, जैसे उन्हें पहले से पता था। और वो दोनों वहां खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे, पहली बार इतने पास। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वो अजनबी थे, फिर भी अपने लगे। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुंबई की वो गली जो दिन में शोर से भरी रहती है, रात को बिल्कुल अलग हो जाती है। बस हल्की सी रोशनी, कहीं दूर कोई स्कूटर, और रमेश बाबा का छोटा सा चाय स्टॉल, जो हर रात यहाँ होता है, जैसे उसे पता हो कि किसी न किसी को उसकी जरूरत पड़ेगी। अर्जुन बिल्डिंग से निकला था, रोज की तरह। नींद नहीं आई, दिमाग बंद नहीं हुआ, तो बस चल पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि किधर जाएगा, पर पैर रमेश बाबा के स्टॉल की तरफ मुड़ गए, जैसे उन्हें रास्ता याद हो। दूर से ही स्टॉल की रोशनी दिखी, और उसी रोशनी में एक और सिलुएट, भूरा स्केचबुक, थोड़े उलझे बाल, और वो फेमिलियर सी पीठ। अर्जुन एक पल के लिए रुका। मीरा, वो भी यहाँ थी। मीरा पहले से वहाँ थी, स्टॉल के पास रखी उस छोटी सी बेंच पर, जो शायद किसी ने वहाँ छोड़ दी थी और फिर कभी नहीं लिया। स्केचबुक खुली थी, पर पेंसिल हाथ में नहीं थी। वो बस देख रही थी, रात को, उस गली को, रमेश बाबा की हथेलियों को जो चाय बना रही थी। उसने आहट सुनी, पलटकर देखा, और एक पल के लिए कुछ नहीं बोली। वो था वही जो रात को अकेले चलता है, जिसे उसने कितनी बार विंडो से देखा था। वही यहाँ। अर्जुन ने भी एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया, फिर चलता रहा स्टॉल तक। रमेश बाबा ने देखा, मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। अर्जुन भाई आ गए। हाँ बाबा। अर्जुन ने काउंटर पर हाथ टिका दिया, मीरा की तरफ एक नजर डाली, फिर सामने देखने लगा। रमेश बाबा चाय बना रहे थे। गैस की हल्की आवाज, दूध उबलने की खुशबू, इलायची का वो फेमिलियर सा स्मेल। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। मीरा ने स्केचबुक बंद की, क्वाइटली। अर्जुन ने पॉकेट में हाथ डाले। रमेश बाबा ने पहला ग्लास रखा, मीरा के सामने। बेटा, तुम्हारी कम मीठी। मीरा ने हल्के से सर हिलाया। हाँ बाबा, शुक्रिया। फिर रमेश बाबा ने दूसरा ग्लास रखा, अर्जुन के सामने। बिना पूछे अर्जुन ने एक पल के लिए ग्लास देखा। बाबा, आपको कैसे पता मुझे कितनी मीठी चाहिए? रमेश बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, 3 महीने से आ रहे हो, अब तक नहीं पता होगा तो कब होगा? मीरा के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। उसने चाय का ग्लास उठाया। रमेश बाबा थोड़ी देर चाय बनाते रहे, फिर उन्होंने बिल्कुल कैजुअल तरीके से कहा, अरे, आप दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हो ना? स्टेटमेंट था, क्वेश्चन नहीं। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा। 1 सेकंड। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। फिर दोनों चुप हो गए। रमेश बाबा मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, चाय हिलाते रहे। अर्जुन ने ग्लास उठाया, थोड़ा गर्म था, उसने वापस रख दिया। मीरा ने खिड़की की तरफ देखा। रमेश बाबा ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, ये मीरा है, बहुत सुंदर स्केचेस बनाती है। मीरा का हाथ ग्लास पर रुक गया। उसने रमेश बाबा की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ।
अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया, ग्लास नीचे रखा और बिल्कुल क्वाइटली बोला, हाँ, पता है। मीरा कुछ नहीं बोली, पर उसके अंदर कुछ हुआ था। पता है, मतलब उसने नोटिस किया था उसे, उसके स्केचेस को। वो जो रात को चलता था, वो बस चलता नहीं था, वो देखता भी था। उसने एक पल के लिए स्केचबुक को हल्के से पकड़ा, जैसे कंफर्म कर रही हो कि वो वहाँ है। दूर कहीं एक स्कूटर गुजरी, उसकी आवाज आई और चली गई। रमेश बाबा किसी और काम में लग गए थे। क्वाइटली अर्जुन ने चाय देखी, फिर मीरा की तरफ मुड़ा। थोड़ा ऑकवर्ड। गणपति वाले स्केचेस सबमिट किए क्या? मीरा ने उसे देखा। वो गणपति वाली शाम याद आई, जब वो कॉरिडोर में बैठी स्केच कर रही थी और किसी के पैरों की आहट रुकी थी। एक पल के लिए, फिर चली गई। वो था। नहीं, उसने कहा, बस अपने लिए बनाती हूँ, कहीं पब्लिश नहीं करती। नहीं। अर्जुन ने एक सेकंड उसे देखा। क्यों? मीरा ने थोड़ा सोचा। पता नहीं, लगता है जब किसी और के लिए बनाओ तो कुछ बदल जाता है उसमें। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसने सर हिलाया, हल्के से, जैसे समझ आई हो बात। तुम रोज चलते हो रात को? मीरा ने कहा। अर्जुन ने उसे देखा। हाँ, नींद नहीं आती, कभी कभी। वो दोनों थोड़ी देर चुप रहे। मुझे भी, मीरा ने क्वाइटली कहा। रमेश बाबा ने किसी और कस्टमर के लिए चाय बनानी शुरू की। थोड़ी दूर। अर्जुन ने चाय का आखिरी घूंट लिया। ऑफिस का काम, शायद, मीरा ने कहा। या बस रात को सोचना ज्यादा होता है। हाँ, अर्जुन ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में थोड़ी कम डिस्टेंस थी। तुम क्या स्केच करती हो मोस्टली? अर्जुन ने पूछा। जो दिखता है, मीरा ने कहा। लोग, खिड़कियां, रात की गलियां, बिल्डिंग भी। मीरा ने एक पल के लिए रुककर उसे देखा। हाँ, बिल्डिंग भी, अर्जुन ने हल्के से कहा। तो हम सब उसमें कहीं है प्रॉबेबली। मीरा को नहीं पता था क्या जवाब दे, तो उसने कुछ नहीं दिया, बस स्केचबुक को एक पल के लिए खोला, एक पेज पलटा, फिर बंद कर दिया। अर्जुन ने देखा, पर कुछ नहीं पूछा। तुम यहाँ पहले भी आए हो? मीरा ने कहा, जैसे कंफर्म कर रही हो। हाँ, रमेश बाबा पुराने हैं इस गली में। मुझे एक रात दिखे थे, दूर से, यहाँ के पास। अर्जुन ने उसे देखा। कब? पिछले महीने कभी, बारिश के बाद की रात। अर्जुन को याद आया, वो रात, भीगी सड़क और रमेश बाबा की चाय। तुम कहाँ थी? सामने, कैफे में, मीरा ने कहा। विंडो सीट पर। अर्जुन ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर बोला, तो तुमने देखा था? हाँ। वो दोनों एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे, फिर मीरा ने नजरें हटा ली। रमेश बाबा वापस आए। और लेंगे? अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने अपना ग्लास देखा, आधा बचा था। मैं ठीक हूँ बाबा, मीरा ने कहा। अर्जुन भाई आपको? हाँ, एक और। रमेश बाबा फिर चाय बनाने लगे। मीरा ने बचा हुआ चाय का घूंट लिया। तुम्हें इलायची वाली पसंद है? अर्जुन ने उसे देखा। तुमने नोटिस किया? रमेश बाबा ने डाली। तो हाँ,
घर में माँ डालती थी। अर्जुन ने कहा, और फिर 1 सेकंड के लिए रुक गया, जैसे उम्मीद नहीं था कि ये बात निकलेगी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चाय देखती रही। तुम यहाँ कितने समय से हो? अर्जुन ने पूछा। करीब 8 महीने। जॉब? हाँ, डिजाइन फर्म। अर्जुन ने सर हिलाया। तुम? मीरा ने पूछा। 2 साल, थोड़ा ज्यादा। अकेले? हाँ, रूममेट था, शिफ्ट हो गया उसका। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसे लगा शायद इसीलिए रात को चलता है जब घर खाली हो। रात बड़ी हो जाती है। रमेश बाबा ने दूसरी चाय रखी अर्जुन के सामने। बाबा, आप कब तक रहते हो यहाँ? मीरा ने पूछा। बेटा, जब तक कोई आता रहे, तब तक, रमेश बाबा ने सिंपली कहा। अर्जुन ने हल्के से हंसा। पहली बार उस रात मीरा ने उसे देखा। वो हंसी अच्छी थी, थकी हुई, पर रील। तुम हंसते बहुत कम हो, उसने कहा, और फिर इमीडिएटली लगा शायद ये नहीं कहना चाहिए था। अर्जुन ने उसे देखा। तुमने काउंट किया? नहीं, बस। मीरा ने स्केचबुक एडजस्ट की। ऑब्जर्वेशन है, स्केचेस वाली ऑब्जर्वेशन। हाँ। एक हल्की सी चुप्पी। ठीक है, अर्जुन ने क्वाइटली कहा। रात और गहरी हो गई थी। गली में एक बिल्ली कहीं से आई, स्टॉल के पास से गुजरी और चली गई। रमेश बाबा ने स्टॉल की रोशनी थोड़ी कम की। रात के उस वक्त का इशारा। मीरा ने स्केचबुक उठाई। चलना चाहिए। हाँ, अर्जुन ने कहा, पर उठा नहीं। मीरा खड़ी हो गई बेंच से। रमेश बाबा को देखा। बाबा, कितने? कोई बात नहीं बेटा। बाबा, अगली बार। रमेश बाबा ने हाथ हिलाया। मीरा ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर क्वाइटली कहा, ठीक है, शुक्रिया। अर्जुन भी उठा, पॉकेट में हाथ डाला। बाबा, दोनों के। अरे बाबा, अर्जुन ने फर्मली कहा। रमेश बाबा ने पैसे लिए, मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। वो दोनों स्टॉल से निकले, गली में थोड़ी दूर तक साथ चले, बिल्डिंग की तरफ। कोई जरूरी बात नहीं हुई, बस फुटस्टेप्स थे, हल्की हवा और वो फेमिलियर सी डिस्टेंस जो अब थोड़ी कम थी। तुम रोज आती हो यहाँ? अर्जुन ने चलते हुए पूछा। कभी कभी, जब नींद नहीं आती। बिल्डिंग आ गई। मीरा ने अपना फ्लोर का बटन दबाने के लिए लिफ्ट का इंतजार किया। अर्जुन उसके पास खड़ा था। लिफ्ट आई, दोनों अंदर गए। कौन सा फ्लोर? मीरा ने पूछा। 4। मैं 3। मीरा ने बटन्स दबाए। वो दोनों खड़े रहे। लिफ्ट चलती रही। तीसरा फ्लोर आया। मीरा निकली। एक पल के लिए दरवाजे पर रुकी, अर्जुन की तरफ देखा। गुड नाइट। गुड नाइट, अर्जुन ने कहा। दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन चौथे फ्लोर पर निकला, अपने डोर तक गया, की निकाली, पर 1 सेकंड के लिए वही रुका। उसे नहीं पता था क्यों, बस रुका, फिर अंदर चला गया। मीरा अपने रूम में आई, स्केचबुक टेबल पर रखी, खिड़की के पास खड़ी हो गई। नीचे वही गली थी। रमेश बाबा का स्टॉल अब बंद हो रहा था, उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मीरा ने स्केचबुक उठाई, एक नया पेज खोला, पेंसिल उठाई और रुक गई। कुछ नहीं बनाया,
बस वो पल था, उस रात का, जो अभी तक थोड़ा सा था, उसके अंदर। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, पर रात अभी बाकी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आंखें बंद रखिए, सांसें धीमी होने दीजिए, और बस इसी पल में रहिए। रात के हमसफर हमेशा आपके साथ हैं, हर रात, हमेशा।